आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास महात्म्य अध्याय 8। तदंतर मिथिल के राजा ब्राह्मण जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म तक चातक और मेरे घर में ग्रह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा करने से गिद्ध की योनि ना करने से गिद्ध की योनि पाई जाती है। आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे कुछ अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहने लगे, हे राजन, ये पाप रहित जो तुमने पूछा है सो उसका समाधान कहता हूँ। यह बात कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐतिहासिक 2 प्रकार की स्थिति बताई, जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति हेतु हैं। मतलब ये जो सेवाएं हैं हम पृथ्वी के लिए करते हैं, पृथ्वी के सुख भोगने के लिए। कौन कौन सी? जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि, मतलब दवाइयों की सेवा भी की जाती है। अगर हम किसी के उपचार में कुछ हेल्प कर सकें तो वो भी एक सेवा ही है। तो ये पृथ्वी लोक के लिए है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक के लिए है। मतलब ये जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इसका फल हमें वहाँ अवश्य मिलता है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में के उपरांत प्रजापति एक समय महादेव जी को कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी उठकर आदर नहीं किए। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ, स्वामी हूँ। सेवक के आने पर, पति के आने पर, गुरु शिष्य के आने पर नहीं उठते हैं। स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। अगर इसमें बोला गया है कि अगर जिस तरह पति है वो अपनी स्त्री के आने पे उठ जाए, गुरु शिष्य के आने पे उठ जाए, तो और स्वामी जो है वो सेवक के आने पे उठ जाए, तो इससे उनका ही नुकसान होता है, उनकी ही आयु कम होती है, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं, यह मेरा ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे निंदा करने लगे। ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान के घर में सर्पों के आभूषण धारण करते हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इनके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, मैं इससे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे विमूढ़ता मात्मक शब्द दक्ष जी ने सती और शंकर जी के निमंत्रण नहीं किया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कह कर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर सात्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता हुआ ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती
की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की इच्छा मन में ठान ली। महादेव जी बोले, वर्णी जनी सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं। तुमसे सही नहीं जाएगी और तुम निश्चित शरीर त्याग देंगी। अतः एवं तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने के चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठाया और महादेव जी के करोड़ों भूता दिगण पीछे चले। सती जी महलों से होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के ना बोलने पर सती जी बड़ी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को आहुति नहीं दी तो सती की आंख में आंसू भरकर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। आपने रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हो उन्होंने भी आपकी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इसके भी विमुख ज्ञात होता है। सती को ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मुंह फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा पांव कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगे। उनकी बातों को पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध में लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में कूद पड़ी। सती के कूदते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी गण भंग शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतर के समान क्रोध एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे उसका बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, आज्ञा दीजिए। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे। असुर मनुष्य आदि सब सुभष्टों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिस ने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश चले गए। मरने से जो बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले आए और यज्ञ में मारे गए थे उन सब को जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रशंसा के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा ने जहाँ जहाँ अंग लगाकर
सबके सिर जोड़कर उनका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करवाकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव जी नैतिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनाग्र वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वही उनका पालन पोषण करने लगे। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ जो परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन सोचने लगा कि शिव जी की कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों को देवताओं को सताने लगा। सब देवताओं के दुख पर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का परिग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। यह वचन ब्रह्मा के सुत सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए। बृहस्पति जी ने सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन लोगों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को पहले दक्ष की कन्या थी, उनको शिव जी की पत्नी बनाने को नियुक्त कर दें। नारद जी से कहा जैसे कहा वह सब वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं। तब धनुष का बाण चढ़ाकर ऐसा करो कि महादेव जी मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति को अनुचरों को संग ले उस और घोर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन शीतल मध्य सुगंधित वायु चलने लगी। देवांत उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने बाण प्रिया के प्रसंग का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन अचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देख तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र से को खोल पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवताओं की कार्य सिद्धि समझकर बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती भी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ ही हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा ना करने से इक्ष्वाकु का पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। सो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं। वे जन
मरण, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे 9वें अध्याय में। जब तक श्री कृष्ण।